जय हिंद दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं। किसी संख्या का पहला अंक जैसे 8, 4, 3 में पहला अंक इकाई का अंक कहलाता है। दहाई वाला अंक 4 है और सैकड़े का 8, 7, 3, 4, तो इसका पहला अंक इकाई का अंक कहलाता है। और दहाई का अंक 3 है और सैकड़ा का अंक 7 है। तो इकाई का अंक परीक्षा में पूछता है। तो चलिए हम देखते हैं किस तरह के परीक्षा में इकाई का अंक, अगर दिए गए संख्या का इकाई का अंक कहा जाए तो ये पहला अंक इकाई का अंक कहलाता है, यानी इकाई के स्थान पर 8 होगा। दूसरे वाले में इकाई के स्थान पर क्या होगा, 5 होगा। लेकिन इतना आसान प्रश्न परीक्षा में नहीं पूछे जाते हैं। 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, पहला गुणा पर आधारित और दूसरा घात पर आधारित। तो चलिए हम सबसे पहले गुणा पर आधारित कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो हम बात करते हैं। गुणा पर आधारित इकाई का अंक, दिए गए संख्याओं का गुणा दिया रहेगा तो आपको पूरी संख्या से गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला वाला अंक हम ले लेते हैं और उसको पहले वाले इकाई के अंकों को आपस में गुणा कर देते हैं। 8 दूनी 16, जो इकाई के स्थान पर जो संख्या होगी वही इसका उत्तर होगा, यानी ये दिए गए संख्याओं का इकाई का अंक 6 होगा। चलिए अगला उदाहरण हम देख, दिए गए संख्याओं का इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो चलिए, तो पूरी संख्या को गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। पहला अंक हम 1 ले लेते हैं, इसका पहला अंक 2 ले लेते हैं, इसका पहला अंक 7 ले लेते हैं और उसका पहला अंक हम 8 ले लेते हैं। अब इनको हम गुणा करते हैं, 2 एकम 2 और यहाँ इसको भी आपस में गुणा कर देते हैं। 8 सत्ते 56, उसका हम पहला अंक ही लेते हैं और फिर आपस में गुणा कर देते हैं। 6 दूनी 12, इसका इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, 2। तो दिए गए संख्याओं को पहले अंकों को गुणा करके हम इकाई का अंक ज्ञात कर लेते हैं। दिए गए संख्याओं का इकाई का अंक ज्ञात करना है तो इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए पूरी संख्याओं को गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। हम पहला अंक देख लेते हैं। देखिए अभी इनको गुणा करेंगे। इसमें ध्यान देने वाली बात है, अगर गुणा करते समय अगर ये 0 उपस्थित है तो पूरे संख्या का इकाई का अंक 0 ही होगा, क्योंकि इस 0 को प्रत्येक किसी भी संख्या में हम गुणा करेंगे तो उसका इकाई के स्थान पर 0 ही आएगा। तो यदि 0 उपस्थित है इस प्रकार के प्रश्न में तो आपका इकाई के स्थान पर 0 ही होगा। अगला एग्जाम्पल, इन संख्याओं का इकाई का अंक ज्ञात करने, इनका पहला अंक ले लेते हैं 7, इनका पहला अंक ले लेते हैं 5, इनका 3, इनका 4। देख लीजिए यहाँ पर 5 को 4 में गुणा करते हैं तो 5 को 20 आ जाता है, इकाई के स्थान पर क्या आ जाता है, 0। देख लीजिए बाकी की संख्या के गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, यानी अगर 5 उपस्थित है गुणा करने पर 2 अंकों का 0 आ जाता है तो पूरी संख्या का इकाई का अंक क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, दिए गए संख्या में इकाई का अंक क्या होगा तो देख लीजिए पहला अंक हम ले लेते हैं, 8 छक 48, इकाई के स्थान पर 8 होगा। 9 दूनी 18, इकाई के स्थान पर 8 होगा। 8 64, इकाई के स्थान पर क्या होगा, 4 उपस्थित, उत्तर क्या होगा, बी होगा। देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को आसानी से हम हल कर सकते हैं। दिए गए संख्या में इकाई का अंक क्या होगा तो पहला अंक 4, दूसरा 8, तीसरा 5 और चौथा 7। यहाँ पर आप ध्यान देने वाली बात है, यहाँ देख लीजिए, यहाँ 5 को क्या हो गया, 20, इकाई के स्थान पर क्या आ गया, 0। तो आपको बाकी का गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसका उत्तर क्या होगा, 0। ठीक है, इस प्रकार के आप प्रश्न बना सकते हैं। चलिए अगला, संख्या का इकाई का अंक ज्ञात करना है तो पहला अंक हम ले लेते हैं, 8 सत्ते 56, 6 ले लेते हैं, फिर गुणे 6, फिर गुणे 1, 6 के 36, इकाई के स्थान पर क्या होगा, 6 उपस्थित होगा। चलिए आगे हम देखते हैं। दिए गए संख्या का इकाई का अंक ज्ञात करना है तो देख लीजिए यहाँ प्लस का निशान है तो हम सबसे पहले 9 ले लेंगे और यहाँ प्लस लगा लेंगे। फिर 7 गुणे 2, यहाँ देखिए 7 दूनी 14, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 9 4 हो जाएगा 13, इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या, 3 है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को हम इस प्रकार से बनाएंगे। दिए गए संख्या के गुणनखंड में इकाई का अंक ज्ञात करना है तो हम पहला अंक ले लेते हैं, 8 छक 48, 9 दूनी 18, इकाई के अंकों को हम गुणा कर देते हैं। 8 64, इकाई के स्थान पर कौन होगा,
4। उत्तर आपका क्या हो गया? डी। दिए गए संख्या में इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो सर्वप्रथम हम पहला अंक ले लेते हैं 5, फिर इसका भी पहला अंक ले लेते हैं, फिर 7, फिर 8। यहाँ देख लीजिए, इसको गुणा करते हैं तो 8 5 40। इकाई के स्थान पर क्या होगा? 0। आपको बाकी के संख्या गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए दोस्तों, कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। देखिए, दिए गए पहला उदाहरण आप देखेंगे कि संख्याओं का गुणा न देकर जोड़ है। तो इनके संख्याओं को पहला वाला अंकों को लेकर आप क्या करेंगे? जोड़ देंगे। देखिए 6 4 10, 3 13। इनकी इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या होगी? 3 होगी। ठीक है। अगला उदाहरण में देख लीजिए आप कि ये घटाया गया है, जोड़ा नहीं गया है, ना तो गुणा किया गया है, तो ये घटाया गया। तो आप पहले वाले अंकों को क्या करेंगे? आपस में घटा देंगे। देखिए 8 में से 1 जाएगा तो इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या होगी? 7 होगी। चलिए कुछ और उदाहरण देख लीजिए। यहाँ भी घटाया गया है, जोड़ने के बजाय घटाया गया है। देख लीजिए, पहला है 9 ले लेते हैं -3। 9 में से 3 जाएगा तो बचेगा 6। देखिए एक और उदाहरण है, यहाँ देख लीजिए, बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये देख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ 1 में से 8 नहीं घटेगा, तो आप इसको उधर से उधार लेना होगा। यानी ये क्या हो जाएगा? 11। 11 में से 8 जाएगा तो बचेगा 3। इसका इकाई के स्थान पर क्या होगा? 3 होगा। तो इस प्रकार की संख्या को आप ध्यानपूर्वक बनाएंगे। जोड़ और गुणा दोनों एक साथ में है, तो यहाँ पहले वाले अंकों को गुणा कर देते हैं। 4 दूनी 8, यहाँ +8, और दोनों को जोड़ देते हैं। देखिए, गुणा रहेगा तो गुणा करेंगे, जोड़ रहेगा तो जोड़ेंगे। अब दोनों को जोड़ देते हैं। 8 दूनी 8 8 16। इकाई के स्थान पर क्या होगा? 6 होगा। इसमें हम देख लेते हैं, पहले गुणा कर लेते हैं। 3 दूना 6 और घटा देते हैं। 6 में से 2 जाएगा, बचेगा 4। इसके लिए इकाई के स्थान पे क्या होगा? 4 होगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि गुणा और जोड़ पर आधारित संख्याओं का इकाई का अंक बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं घात पर आधारित इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं घात पर आधारित इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए 68 के घाते 345। 68 के घाटे 345 का इकाई का अंक अगर ज्ञात करना है तो पहला तरीका है 68 को 345 बार गुणा करें, जो कि संभव नहीं है। एक बहुत ही बड़ी संख्या प्राप्त होती है, तो आपको युक्ति लगाना होगा, ट्रिक्स लगाना होगा। तो पहला अंक आपको ध्यान देना होगा कि पहले अंक पर कौन सी संख्या उपस्थित है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इन सभी संख्याओं पर ध्यान देना होगा कि पहले अंक, पहले इकाई के स्थान पर इनमें से कौन सी संख्या उपस्थित है। बहुत ही कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है। आप देखकर ही बता देंगे कि कैसे इकाई का अंक ज्ञात करना है। फिर उसके बाद कहीं कहीं आपको ये पता लगाना होगा कि यहाँ 4 से भाग देकर इसका शेष कितना होता है। इसका शेष हमको पता लगाना होगा कि ये शेष कितना है। तो हम 88 के घाते 245 है और इसका इकाई का अंक हमको ज्ञात करना है। तो सर पहले अंक पर ध्यान देना पड़ेगा, इसमें कौन कौन सी संख्या उपस्थित है। तो 0 से लेकर 9 तक के संख्याओं को आपको ध्यान देना होगा। तो इसको हमने 2 भाग में बांट दिया। पहला भाग में बांटा है 0 1 5 6 और दूसरा भाग में सम और विषम भाग में मैंने बांट दिया है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहला भाग 0 1 5 6 और दूसरा भाग है 2 4 8 3 7 9। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे 0 1 5 6 इकाई के स्थान पर है, तो इनका इकाई का अंक कैसे ज्ञात करें। स्थान पर 0 1 5 6 है, तो इस पर कोई भी घात रहे, 0 को जितनी बार गुणा किया जाए वो 0 ही होता है। इस प्रकार से 1 को जितनी बार गुणा किया जाए तो वह 1 ही होता है। 5 को भी जितनी बार गुणा करेंगे, 5 5 25 25 5 125, तो वो क्या होगा? 5 ही होगा। इसी प्रकार 6 को जितनी बार आप गुणा करेंगे, बार बार गुणा करेंगे 6 को, तो वो क्या होगा? इकाई के स्थान पर 6 ही आएगा। यानी कि कोई भी घात रहे, 2 के पावर कोई भी घात रहे तो वो 0 ही होगा। 1 पर कोई भी घात रहे तो 1 ही होगा। 5 पर कोई भी घात रहे तो 5 ही होगा। 6 पर कोई भी घात रहेगा तो वह 6 ही होगा। तो चलिए देखते हैं इनका इकाई के स्थान पर क्या होता है। देख लीजिए, यहाँ 0 है, पहला अंक 0 है, यहाँ कोई भी घात है तो घात पे ध्यान देने के लिए ज़रूरत नहीं है। इकाई के स्थान पर क्या होगा? 0 ही होगा। इसी प्रकार से 1 है, तो इस पर कोई भी कितनी बड़ी भी संख्या रहे तो इनका इकाई के स्थान पर 1 ही होगा। 5 है, 5 को जितनी बार गुणा करेंगे तो 5 ही होगा इकाई के स्थान पर। 6 को जितनी बार गुणा करेंगे तो इकाई के स्थान पर 6 ही होगा।
चलिए आगे हम देखते हैं। दिए गए संख्या में इकाई का अंक क्या होगा। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ इकाई के स्थान पर क्या है, 0 है, तो इनका इकाई का अंक क्या होगा, 0 ही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ देख लीजिए में इकाई का अंक क्या होगा, तो यहाँ 1 उपस्थित है, इसका इकाई का अंक क्या होगा, 1 ही होगा। यहाँ देख लीजिए 5 है, 5 को जितनी बार गुणा करेंगे तो क्या होगा, 5 ही आएगा। इसका इकाई के स्थान पर क्या होगा, 5 ही होगा। यहाँ देखिए 6 को जितनी बार गुणा करिए, 6 को जितनी बार गुणा करेंगे आप तो उनके इकाई के स्थान पर क्या होगा, 6 ही होगा। ठीक है, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, इसका इकाई के स्थान पर 0 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 70 के पावर 0 जब 0 हो जाता है तो वो 1 बन जाता है। वो क्या हो जाता है, किसी भी पावर 0 जब होता है तो 1 होता है, तो इसलिए इसके इकाई के स्थान पर क्या होगा, 1 होगा, ना कि 0। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पर ध्यान देने वाली बात है। तो दोस्तों आपने देखा कि इस प्रकार से इकाई का अंक हम ज्ञात कर सकते हैं। इसके हम दूसरे पार्ट में देखेंगे कि सम और विषम होगा तो उनका इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। जय हिंद।